तुम्हारी आई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग रोगे। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी आई ताई, वो औरत आई से मिली होगी। वो हमें बता सकती है आई कहाँ पर है। वैशु, चल हम उसे ढूंढते हैं। वो औरत कहीं पर भी नहीं, कहीं नहीं है दाई। क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास जो एक मौका था आई को ढूंढने का, वो भी हम गवा चुके। अर्जुन, अब तुझे ही अपनी बहनों का ख्याल रखना होगा। मेरी गैरहाजिरी में तुझे ही उनकी माँ बनना होगा। जिस तरह मैंने उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, उसी तरह आज भी उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। उनकी खुशी अब तेरी जिम्मेदारी है बेटा। ताई को कहाँ ढूंढेंगे ताई? और तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें बप्पा पे विश्वास है ना? बप्पा पे विश्वास। हमारी आई जरूर वापस आएगी। देख, हमें आई ने लेटर में क्या लिखा है कि वो जहाँ कहीं भी वो बिल्कुल ठीक है, वो वापस आएगी। लेकिन तब तक तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। तुम दोनों बिल्कुल रोगे, यकीन मान। जिस तरह हम आई के बगैर नहीं रह सकते ना, उस तरह आई भी हमारे बगैर नहीं रह सकती। बस तो बाबा भी कितना प्यार करती है ये तीनों बेटियां अपनी माँ से। सुलोचना ताई बहुत नसीब वाली हैं जो उन्होंने ऐसी बेटियां पाई हैं। भगवान जल्द से जल्द इन लोगों को मिला दे और मेरे बेटे को भी उसकी जिंदगी बख्श दे, ताकि वो मुझसे इसी तरह प्यार करे। लेकिन उसके इलाज के लिए पैसे। तुम दोनों रो मत। मैं एक काम करती हूँ, मानव को फोन करती हूँ। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्शु, मानव फोन ही उठा रहे। मैं एक काम करती हूँ, मैं मानव के ऑफिस जाती हूँ। तब तक तू सच्चू और सोम का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। ये लेटर दे, मैं आती हूँ। क्या है ये सब? क्या सोचकर तुमने इस कंपनी में अप्लाई किया? हमें इस पोस्ट के लिए एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट की ज़रूरत है, वो भी एक्सपीरियंस के साथ। तुम्हारे रिज्यूमे को देखकर तो तुम में ऐसी कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। तो तुम्हें क्या लगता है इतने वीक रिज्यूमे के साथ तुम्हें डीके कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल जाएगा? क्या जानती क्या हो तुम इस कंपनी के बारे में? आज की तारीख में डीके कंस्ट्रक्शन मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ अप्लाई करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम इस जॉब के लायक हो या नहीं। क्या चल रहा है? कुछ नए रिक्रूटमेंट्स करने हैं, तो इसी सिलसिले में डीके सर ने अखबार में ऐड दिया था। कुछ कैंडिडेट्स आए, उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा हूँ। इस बात की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? और अगर किसी ने दी भी तो ये तरीका है बात करने का? ये मेरा अपना तरीका है। तुम और डीके सर नहीं थे तो आशना मैम ने मुझे अथॉरिटी दी है। अब आ गया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। दिखाइए। मैं आपको बुलाता हूँ।
मानव, सिट। हमें इंटरव्यूज वगैरह किस लिए? ये तुम्हारी असिस्टेंट्स के पोस्ट के लिए। लेकिन मैम, मुझे असिस्टेंस क्यों चाहिए? मानव, काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है और तुम फैमिली मैटर्स में भी थोड़ा बिजी हो, तो मैंने सोचा अगर एक असिस्टेंट होगा तो तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। एंड इन योर एब्सेंस ही विल मैनेज योर वर्क, सो काम अफेक्ट नहीं होगा। गुड आइडिया, थैंक्स। अच्छा, मुझे ये और ये दो कैंडिडेट्स मुझे डिजर्विंग लग रहे हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किसे अपॉइंट करना चाहते हो। यस मैम, मुझे भी यही दोनों अच्छे लगे। गुड, देन गो अहेड, मेक योर चॉइस मानव। मैम, मैंने अपना कैंडिडेट चुन लिया। बंधु, तू जा रही है? नहीं बाबा, अभी नहीं जा रही। एक बार आई आ जाए ना, उसके बाद चली जाऊंगी। बंधु। हाँ बाबा। तू भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है जैसा तेरी आई? बाबा, मैं समझी नहीं। बंधु, मैंने जिंदगी में दारू पीने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं एक नालायक पति हूँ, एक नालायक बाप हूँ। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। और चुपचाप लेटे रहिए और आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको बात करने के लिए मना किया है ना, फिर भी आप बात कर रहे हैं। मुझे पक्का मालूम है कि मैं एक निकम्मा, नालायक इंसान हूँ। अभी ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी दारू की वजह से हो रहा है। बाबा, मैंने आपको कहा ना बात मत कीजिए, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। चुपचाप आराम कीजिए, समझे? देखा, आई भी आ गई। अब आपको आई समझाएगी। आई, अच्छा हुआ तू आ गई। अभी बाबा को तू ही संभाल। अच्छा सुन, मुझे अभी घर जाना है। मुझे तो पता है घर का सारा काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, वो सब निपटाना है और छोटी को स्कूल के लिए तैयार भी करना है। जा बेटा, जल्दी जाकर बाबा को संभालना है, ठीक है? ऐसे क्या देख रहे हो? मिलने नहीं आई मैं आपको। क्या हुआ, घर में अकेले बैठे बैठे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था ना, तो सोचा चलो हॉस्पिटल में जाके मिलती हूँ, जरा सा झगड़ा करती हूँ, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आई हूँ। लो, ये भी एक सोमरस है, सोमरस। ये ताजे ताजे फलों का है, लेकिन ये आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि आपको आदत नहीं है ताजे फलों का जूस पीने की, है ना? लो लो, अरे बोलो ना। ये रोज चटर पटर करने वाले आज इतने चुपचाप क्यों हैं? हाँ, डॉक्टर ने ना बोलने की गोली दी है ना, भूल गई मैं। तभी मैं सोचूं मेरा नट सम्राट आज चुप क्यों है, बातें क्यों नहीं कर रहा है? मैं तुझसे बात नहीं करता। मैं बापा से प्रार्थना कर रहा हूँ जो तू चाहती है। क्या? मैं क्या चाहती हूँ? तू चाहती है ना कि मैं रिहैब में जाऊं? क्या बोला? क्या बोला तुमने? हाँ, तूने ही तो बोला है मुझे वहां भेजने के लिए। हाँ, मैं ही भेज रही हूँ तुम्हें, और दूसरा कोई रास्ता छोड़ा है तुमने? तुम्हारी ये शराब अगर नहीं छूटेगी ना, तो ये तुम्हारा अस्पताल भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं
मैं क्या कहती हूँ, आप वहाँ जाइए, आपकी दारू भी छूट जाएगी, आपको अच्छी तरह रहना सिखाएंगे, आप अच्छे ताकत लेके आना घर पे, फिर हम दोनों और जोरों से झगड़ा करेंगे। लेकिन मैं अगर वापस ही नहीं आया तो? अब कैसे नहीं आओगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको भी जिंदा रहना है मेरे साथ। मुझे मेरे दोनों दामू चाहिए। ये जूस यहाँ रखती हूँ, पी लेना। मानव, कौन है आप? और आप बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? वो मैं, लेकिन आप कौन है और आप इस केबिन में क्या कर रहे हैं? हेलो, एक मिनट। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे पास इतनी भी मैनर्स नहीं कि बिना इजाजत के? एक सेकेंड, मुझे मैनर सिखाने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाकर आपको धक्के मारकर बाहर निकलवाना। मानव कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। जो बात करनी है मुझसे करो। लेकिन मैं तुमसे बात क्यों करूं? मुझे मानव से बात करनी है। मानव कहाँ है? क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है? मुझे अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? तुम उनसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप चली जाओ यहाँ से। क्या चल रहा है आप? सर, ये औरत बिना परमिशन के आपके केबिन में आ गई है। इसको मुझसे मिलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी है। I'm sorry मैम, मुझे पता नहीं था कि आप, वरना मैं आपसे इस तरह से बिल्कुल बात नहीं करती मैम। I'm really sorry। I'm sorry सर, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। मैं कैसे किसी स्ट्रेंजर को आपके केबिन में आने दे सकती हूँ सर? It's okay। अर्चना, क्या बात है? तुम घबराई हुई लग रही। आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था मानव? मैं कब से फोन कर? ओ, मेरा फोन डिस्चार्ज है। क्या बात क्या है? तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जी सर। क्या बात है? मानव, ये लड़की कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी, वो आशना जी ने रखा। क्यों? वर्कलोड ज़्यादा था ना, और मुझे नए प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, इसलिए आशना जी ने कहा कि। लेकिन काम क्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मानव, ये देखिए, आई का लेटर। आई के चेक? कोई औरत देने आई थी, पता नहीं कौन थी। चलो भगवान का शुक्र है, आई ठीक तो। लेकिन वो औरत कौन थी? उससे तुमने बात करी? नहीं मानव, वो पता नहीं कहाँ चली गई अचानक से। मैं बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा। जब आई चिट्ठी लिखकर भेज सकती है, तो आई हमसे खुद क्यों नहीं मिल सकती? जब तक मैं अपनी आई को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि वो ठीक है। तुम घबराओ मत। आई ने खुद कहा ना कि वो ठीक है, और फिर आई को पता चल रहा होगा कि हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं उनके लिए, तभी तो उन्होंने कहा कि वो जल्दी हमसे मिलेंगी। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, हम तभी भी आई को ढूंढ के निकालेंगे। हाय। कहाँ गई थी? हॉस्पिटल में? हाय, बाबा की तबीयत में भी सुधार नहीं आया है, और डॉक्टर ने कहा है कि उनके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, बस इसलिए। हाँ? तूने तो ठेका ही लेकर रखा है ना वहाँ बैठने का। दिन रात अपना घर-द्वार छोड़कर वहाँ पड़ी रहती है। नहीं आई, मैं देख, तेरे बाबा जो भुगत रहे ना, वो उन्हीं की कर्मों का नतीजा है, और तू दिन रात वहाँ पड़ी रहती है ना, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, समझी?
अरे हाँ, वो तेरे लाडले दादा लाडली बहनी वो कहाँ गए? क्या कर रहे हैं वो? हाँ? या इतने महान बन गए कि पलटकर अपने बाबा को देखने की फुर्सत तक नहीं है? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। दादा को एक नया प्रोजेक्ट मिला है जिसमें वो थोड़े से बिजी हैं। और आप तो जानती हैं ना वहिनी के बारे में, वो अपनी आई को लेकर कितनी परेशान है। उन दोनों को जितना वक्त मिलता है उस वक्त में वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, बाबा से मिल लेते हैं, लेकिन 24 घंटे तो वहाँ नहीं रह सकते ना। वाह वाह वाह, अपने मायके वालों की बड़ी चिंता है तुझे, लेकिन यहाँ तेरा अपना पति भूख से मर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। नहीं अजीत, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। अगर तुझे इतना शौक है ना उनकी सेवा करने का, तो तू वही क्यों नहीं चले जाती? हा? तू जाएगी ना तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, सुकून मिलेगा मुझे, सुकून। पर तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़े पनौती है, पनौती। अजीत, अरे कैसी बातें कर रहा है तू? वो भी अपनी बीवी से? शर्म आनी चाहिए तुझे। एक तो अपने बाबा के लिए इतनी परेशान है, और ऊपर से तू देख, थोड़ा गुस्सा तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन इतना क्या है? अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना तो गांठ माजरसी है। आई तू बंधु बेटा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। मैं तुझे इस तरह एक झटके में नहीं काटूंगी, बस ऐसे हालात पैदा करूंगी जिससे तू रोज एक एक सोने का अंडा दिया करे। अरे ताई, ये सब क्या कर रही हैं आप? सुबह संस्कार दादा के यहाँ कांदे पोहे भेजने हैं ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अरे ताई, इतने कांदों से काम नहीं चलेगा, आपको अभी 1 किलो कांदा और काटना पड़ेगा। हाँ। अब भाई क्यों? क्योंकि आपने जो पोहे दिए थे ताई, वो जल्दी ही खत्म हो गए। बाकी दिन मैं यूं ही बैठा रहा। सच? मतलब मेरे कांदे पोहे सबको इतने पसंद आए? क्या बात करती हैं ताई, बहुत पसंद आए। हाथों हाथ लोगों ने ले लिया, ये लीजिए आज की कमाई। सुलोचना ताई, पहली कमाई की बधाई हो। शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए, मेरा वो खत मेरी बेटी तक पहुंचाया ना आपने? आप अर्चू से मिली ना? नहीं मिली मैं, वो मैंने किसी और को भेज दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके सामने गई और कहीं पकड़ी गई तो आप उलझन में आ जाएंगी। ताई, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए ना। आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं ना? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपकी 3 बेटियां हैं? हाँ, सबसे छोटी है वैशाली। है तो छोटी लेकिन बहुत समझदार है, क्या सही है क्या गलत है सब जानती है। उससे थोड़ी सी बड़ी है वर्षा, बचपन से ही थोड़ी जिद्दी है, इसलिए हम सबको उसके सामने झुकना पड़ता है। जिद्दी है लेकिन हम सबकी बहुत लाडली है। और सबसे बड़ी है मेरी अर्चू। उसके बारे में आपको बताने लगूं ना तो ये रात भी कम पड़ जाएगी। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली।
मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन शायद किस्मत में उनके साथ रहना नहीं लिखा है।